आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम रुचिरा पुस्तक का 8वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायिका, यानी संसार सागर से, संसार रूपी जो सागर है, संसार रूपी जो समुद्र है, उसके नायक, उसके हीरो कौन है। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्रा की कृति आज भी खरे है, तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। मतलब हमारे जो समाज में है वो बावड़ी, तालाब, इनके बारे में चर्चा होनी, जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो वर्तमान में चल रही है, वो बिल्कुल उनको भूल चुकी है। उनके बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही। इसी के बारे में उनको याद करने के लिए पाठ है, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से इसमें बताया गया इस पाठ में। के आसन ते अज्ञात नामना, के कौन है, कौन थे, आसन थे, ते वे सब, अज्ञात नाम, अज्ञात नाम वाले कौन थे। सत से, सहस्त्र से, तड़ागा सहसेव शून्यात नय प्रकटीभूता। सत से 100 की संख्या में, सहस्त्र से हजार, तड़ागा तालाब, सहसेव अचानक ही, शून्यात एकदम जीरो से, नए प्रकटीभूता अपने आप नहीं प्रकट हुए हैं, अचानक से आकाश से, शून्यात यानी आकाश से प्रकट नहीं हुए। सहसेव, सहसा प्लस ए वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। 100 और 1000 की संख्या में जो तालाब है अचानक ही अपने आप आकाश से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। इमे ये एव ही तड़ागा तालाब, अत्र यहाँ पर, संसार सागरा इति संसार रूपी सागरा यानी समुद्र इति हैं। ये जो तालाब हैं यहाँ पर संसार रूपी समुद्र हैं। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणाम एककम निर्मातॄणाम च दशकम आसीत्। एतेषाम आयोजन से, एतेषाम इन सभी तालाबों का आयोजन बनाने के लिए, नेपथ्य पर्दे के पीछे, यानी इनको बनाने के लिए नेपथ्य पीछे या निर्माण करने, निर्मातॄणाम बनवाने वाले, एक कम एक की संख्या में, इकाई की संख्या में, निर्मातृणाम यानी बनाने वाले, चाहे 10 कम आसित और दाही की संख्या में हैं, थे। आसित का मतलब थे, मतलब एक तो बनवाने वाले, निर्माय पत्रिणाम यानी बनवाने वाले, और निर्मातृणाम यानी बनाने वाले। एक तो होता है बनवाना, एक तो होता है जो मकान बनवाता है, और दूसरा होता है बनाने वाला। एक तो होता है कारीगर, और एक होता है जो पैसे दे करके कोई भी मकान हो या तालाब हो उनका बनवाने वाले। तो बनवाने वाले तो इकाई की संख्या में थे और बनाने वाले दाही की संख्या में थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य सत्स्य सहस्त्र व रचयन्त। ये सब एक एक करके, क्या बताया गया यहाँ पर है, एक कम, एक एक, और 10 कम, मतलब 10 कम का मतलब क्या होता है, ये इकाई, और 10 कम का मतलब दाही, आहत्य यानी मिलकर के ही क्या बनाते हैं, सत्स्य 100 की संख्या यानी सैकड़ा, सहस्त्र से, और 1000 की संख्या में इनकी रचना करते हैं या बनवाते हैं। तो ये एक इकाई और दाही मिलकर के सैकड़ा और 1000 बनाते हैं। एक से मिलकर की तो 100 होते हैं, 100 मिलकर के 1000 होते हैं। इस प्रकार से एक एक मिलकर के ही दाही बनते हैं, और दाही बन करके फिर 100 बनते हैं, 100 बन करके फिर 1000 की संख्या में इनकी रचना करते हैं। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पत्या समाजेन यत किंचित पठितम। परंतु विगतेषु बीते हुए, 200 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या समाजेन जो नया जो समाज आया है उसके द्वारा, यत किंचित पठितम उसके द्वारा और ही कुछ पढ़ा गया है। मतलब नवीन समाज की जो पद्धति है, समाज ने इनके बारे में नहीं पढ़ा है, और ही कुछ पढ़ा है इनके द्वारा। जो तालाब जो हमारे समाज में जो पहले बनाए गए, किसने बनाए, क्यों बनाए, इनके बारे में उनके द्वारा कुछ भी पढ़ा गया नहीं है। पठितेन तेन समाजन एककम दशकम सहस्त्रंच इत्यादि शून्य एव परिवर्तनी।
परंतु क्या बताया गया, पठितेन पढ़ा गया, तेन समाजेन उस समाज के द्वारा, जो समाज पढ़े हुए लोग हैं उस समाज के द्वारा पढ़ा गया, एक कम मतलब इकाई, 10 कम दहाई, सहस्त्र से सैकड़ा, 10 कम सहस्त्र से, और सैकड़ा को किसमें बदल दिया है उन्होंने, सहस्त्र इत्यादि ने शून्य एवं परिवर्तन है, उन्होंने शून्य में ही बदल दिया है। उनके द्वारा जो पढ़ा हुआ समाज है, इकाई दहाई सैकड़ा को उन्होंने क्या कर दिया है, शून्य में परिवर्तन है कर दिया है, उन्होंने शून्य में बदल दिया है। अस्य नूतन समाज से मनसि एमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम एतावत् तड़ागान के रचयन्ति समय। अस्य इस नूतन समाज, जो नवीन समाज है उसके मन में, मन से यानी मन में, ईएमपी इस प्रकार की जिज्ञासा भावना, जो जिज्ञासा है, नेव नए प्लस ए वृद्धि संधि, नेव नए ही उद्वृत्ता उत्पन्न हुई है, यद जो अस्मात् पूर्व हमारे पहले, एतावत ये सभी तड़ागान तालाब के रचयन्ति समय किसके द्वारा बनाए गए। जो हमारा जो नवीन समाज है उसके मन में इस प्रकार की भावना, जानने की इच्छा नहीं उत्पन्न हुई कि हमसे पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे, इन किसके द्वारा बनाए गए। एतादृशानि कार्याणि कर्तु ज्ञानस्य, ये जो इस प्रकार का जो कार्य करने के, जो कार्य कर्तुम ज्ञानस्य, कार्य करने का जो ज्ञान है, मतलब इस प्रकार का जो कार्य करने का जो बनाने की जो विधि है, वो यो नूतन प्रविधि विकसित है, जो नई जो प्रविधि है वो विकसित हुई है। तेन प्रविधि नाम अपनी पूर्व संपादितम एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रेत्यते। तेन प्रविधि नाम, उस विधि को पूर्व संपादित, पूर्व में संपादित, एतत् कार्य ये किसके द्वारा किया गया, मापयितुम न केनापि प्रेत्यन्तु, किसी के द्वारा भी इसका प्रयत्न नहीं किया गया। ये जो तालाब बनाए गए हैं इनको किसने बनाया है, जो पुरानी जो विधियां हैं वो किसके द्वारा, क्यों, किस प्रकार से बनाई गई, इसके बारे में मापने की जो नवीन जो पीढ़ी आ रही है, जो चल रहा है, उसके द्वारा मापने का प्रयास ही नहीं किया गया है। अद्य ये अज्ञात नामना वर्तन्ते, आज वो अज्ञात नाम वाले के नाम से जाने जाते हैं। अज्ञात नामना प्रवर्तन्ते, पूरा ते बहुप्रतीता आसन। अब जो बताया गया है, देखो आज वो किस नाम वाले हैं, अज्ञात नाम वाले जाने जाते हैं। पूरा ते बहुप्रतीता आसन है, पहले पूरा मतलब पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे, बहुप्रतीता यानी बहुत प्रसिद्ध आसन थे, पहले वो वे सब लोग बहुत ही प्रसिद्ध थे। ऐसे से ही देशे तड़ागा, ऐसे से ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते समय निर्माता रो अपि अशेषे देशे निवसन्ति समय। अशेषे का मतलब होता है संपूर्ण भारत, संपूर्ण ही देश है, संपूर्ण देश में ही तड़ागा तालाब निर्मीयन्ते निर्माण करने वाले, मतलब पूरे देश में ही जो तालाब है वो बनवाए जाते थे, पूरे भारत में बनाए जाते थे। निर्माता रूपी अशेषे देशे निवसन्ति समय, और वो जो तालाब का निर्माण करने वाले भी पूरे भारत में या संपूर्ण देश में रहते थे, निवसन्ति समय रहते थे। अशेषे देशे, निर्माता रूपी भी पूरे देश में रहते थे, निवास करते थे। गजधर इति सुंदर शब्द है, तड़ाग निर्मातृणाम सादरम सम्राट। गजधर इस प्रकार का सुंदर शब्द, गजधर नाम का एक सुंदर शब्द है, वो तड़ाग निर्मातृणाम, तालाब का निर्माण करने के लिए सादर सम्राट, जो सादर रूप में उनको स्मरण है, यानी आदर रूप में उनका स्मरण किया जाता है। गजधर नाम का एक ऐसा सुंदर शब्द है जिसको तालाब निर्माण करने वाले द्वारा सादर आदर के साथ उनका नाम है स्मरण किया जाता है। राजस्थान से केसूचित भागेशु शब्दों अयम अद्य भी प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में ऐसा शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर नाम वाला जो शब्द है वो आज भी राजस्थान के कुछ भागों में प्रचलित है। कै गजधर है, गजधर कौन है, ये गज परिमाणम धार्यति स गजधर है, जो ये का मतलब जो गज परिमाणम को धारण करने वाला सब गजधर है। मतलब गजधर कौन है, गज परिमाण का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई और गहराई मोटाई को नापने वाली एक लोहे की छड़ होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि गाँव में भी एक कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति आता है तो उसके पास भी एक लंबी लोहे की छड़ होती है, वो उन कपड़ों को मापता है, माप करके देता है। तो वही
छड़ होती है। जैसे कपड़े वाली दुकान पर हम भी देखते हैं कि एक लंबा सा लोहे का 3 हाथ का एक गज हाथ में रखता है वो कपड़ा मापने के लिए, तो उसे ही गज कहते हैं। ये गज परिमाणम धार्यति स गजदर है, गज को रखने वाला ही गजदर कहा गया है यहां पर। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपजते, गज परिमाण जो परिमाण है वो मापन कार्य उपयोजित है, मापने के लिए काम में लिया जाता है। गज क्या होता है, गज का काम क्या होता है, गज को मापने के काम में लिया जाता है, उपयोजित मतलब प्रयोग में लिया जाता है। समाजेत्री हस्ते परिमाणात्मिकी लोयेष्टि हस्ते गृत्वा चलता है गजदरा इदानीम शिल्पी रूपेण नेम समाद्रिता संति। समाज में त्रिहस्त 3 हाथ का परिमाणात्मिकी, जो 3 हाथ का वो हाथ में 3 आपकी परिमाण लोहे की जो छड़ के समान होता है, लोहेस्टेन लोहे की हस्ते गृत्वा हाथ में ग्रहण करके चलता है गजदर इदानीम, गजदर नाम से, मतलब इस समय गजदर नाम से शिल्पी रूप में नेम समाद्रिता संति, उसको शिल्पी रूप में शिल्पकार के रूप में उसको आदर प्राप्त नहीं है। ग्रहित्वा इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मतलब इसको किस रूप में इसको आदर नहीं है, शिल्पी रूप में इसका आदर नहीं है। नेव में ने प्लस है एव संधि वृद्धि, तो जो गजदर है उसको इस जो हाथ में लेकर के जो लोहे की गज वाला जो माप है छड़ को हाथ में लेकर के चलता है, तो इस समय वो जो शिल्पकार के रूप में उसको आदर नहीं दिया जाता है। गजदर है ये समाज से गंभीर मापेत है इत्यस्मिन रूपे परिचित है। गजदर है वो समाज की गहराई, गंभीर यानी गहराई मापेत है माप सके, इत्यस्मिन रूपे परिचित है इस रूप में भी जाना जाता है। मतलब गजदर को इस रूप में भी जाना जाता है कि वह समाज है उसकी गंभीरता है उससे भी वो परिचित है, उसको भी माप सके, इस रूप में भी उसको जाना जाता है। गजदरा वास्तुकार आसित, गजदर है वो वास्तुकार भी है। गजदर क्या है, वास्तुकार। वास्तुकार का मतलब जो ये बना सके भवन, वास्तुकार किसे कहते हैं, जो भवन निर्माण करने वाला होता है। वास्तुकार किसे कहा जाता है, जो भवन का निर्माता होता है, भवन निर्माण करने वाला होता है। कामम ग्रामीण समाजो बहुतु नगर समाजो व तस्य नव निर्माण से सुरक्षा प्रतिबंध से दायित्व गजदरा निभालियंती। इसमें कामम ग्रामीण समाज में हो, बहुतु हो, नगर समाज हो या नगर समाज में, वातस्य नव निर्माण से या उनमें नव निर्माण नया काम करना हो, सुरक्षा प्रबंधन से या सुरक्षा प्रबंधन का से दायित्व गजदरा निभालियंती, गजदर ही निभाते थे। क्या बताया गया यहाँ पर है, चाहे गांव समाज में हो या शहरी समाज में हो, नव निर्माण से संबंधित हो या सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व हो, ये कौन निभाते थे, गजदर ही निभाते थे। गजदरों का एक काम है होता था ये। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणी कार्याणि एतेषु एव आद्रितानि आसन। नगर नियोजन लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणी कार्याणि सभी काम एतेषु एव ये सभी आद्रितानि आसन इन पर ही आश्रित थे। मतलब या नगर नियोजन से लेकर के लघु निर्माण तक सभी जो काम थे वो इन गजदरों पर भी निर्धारित थे, इनके द्वारा ही किया जाता था, इन पर ही आधारित थे, इनके द्वारा ही किया जाना है तो इन पर ही आधारित थे। इनके अलावा ये काम दूसरा कोई नहीं करता था। ते योजना प्रस्तुवंती समय ये योजना प्रस्तुत करते थे, मतलब कोई भी काम करते हैं उसके बारे में योजना बनानी पड़ती है ना, चाहे पढ़ाना हो, चाहे कोई भी काम करता है, चाहे खेत का काम करना हो, तो उसके बारे में एक योजना होती है। तो इसी योजना के आधार पर वो काम करते थे। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसके लिए आपको एक योजना बना करके आपको पढ़ाई करनी होगी कि मैं इस प्रकार से इतने टाइम में ये पढ़ लूंगा, तो अगर ये करूंगा तो मेरे इस प्रकार से अच्छे अंक आएंगे। तो ये भी गजदर इसी प्रकार के जो गांव के बारे में या शहर के बारे में किस प्रकार से उसकी बसावट करवानी है, ये योजना बनाकर ही काम करते थे। ते योजना प्रस्तुवंती समय ये योजना प्रस्तुत करते थे। भावी व्यय आकलयंती समय, भावी व्यय आगे जो व्यय कितना होगा, उस पर खर्च कितना होगा, उस पर व्यय कितना होगा, ये अनुमान भी वो लगाते थे। उपकरण भारान, उपकरण भारान जो उपकरण
उस समय जो उपकरण लगने वाले हैं, उपकरण भारान संग्रहंती समय, और उपकरण जो थे उनका भी वो संग्रह करते थे, संग्रहण करते थे कि उपकरण जो है उनका संग्रह करते थे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर लगने वाली हैं, उनका भी वो संग्रह करते थे। प्रतिदाने ते न यत याचनते समय यद दातुम तेसाम स्वामी ने असमर्था भवेयु। प्रतिदाने, प्रतिदान के रूप में ते न ये तद याचनते, वह प्रतिदान के रूप में उसे याचना नहीं करते थे। यद दातुम तेसाम स्वामी ने असमर्था, उसका जो स्वामी है जिसके वो काम करते थे, तो उसका स्वामी अगर उसके सामने हाथ नहीं फैलाते थे, वो अगर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता था तो उसके आगे वो हाथ नहीं फैलाते थे, इतनी याचना नहीं करते थे कि उसकी स्वामी असमर्थ हो। तेसाम स्वामी असमर्था भवेयु, अगर उसका स्वामी असमर्थ हो तो उसके सामने वो हाथ नहीं फैलाते। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिक्त गजद्रव्य समानमपि प्रदीयते समय, कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजद्रव्य गजदरों को समानमपि प्रदीयते समय, और सम्मान रूपी उनको सम्मान भी दिया जाता था। ये तो वो उस व्यक्ति से नहीं मांगते थे जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो, और वो अतिरिक्त भी याचना नहीं करते थे, लेकिन कार्य समाप्ति के बाद उनका सम्मान भी किया जाता था। न मैं एतादृश्यभ्य शिल्पी भी, इस प्रकार के जो शिल्पकार है, नमः नमस्कार है, एतादृश्य भी, इस प्रकार के जो शिल्पकार हैं उनको नमस्कार है। इस प्रकार के शिल्पकारों को हम नमस्कार करते हैं। तो आज हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। गजदर के बारे में, जो गज तो आप जानते ही हो, उसके बारे में अपना पाठ है समाप्त होता है। धन्यवाद।